पोको के F4 से रिलेटेड आप लोग के बहुत कमेंट आए थे भाई इसको भूल गए हो कि आप वीडियो कब लेके आओगे। तो भाई फाइनली लेके आ गया। कुछ ढंग के रोम मुझे पसंद नहीं आ रहे थे इसलिए मैं वीडियो नहीं ला रहा था। तो आपके रिकमेंडेड के बाद मैं एक रोम यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ और आज इस वीडियो में उसी का डिटेल देने वाला हूँ कि ये रोम कैसा परफॉर्म करता है। और रियली में मुझे काफ़ी हद तक पसंद भी आया और आई होप कि आपको भी अच्छा लगने वाला है। बट इसमें क्या कमियाँ हैं, क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है, उसकी सारी जानकारी मिलेगी। बस आपको लास्ट तक वॉच करना है और वीडियो अच्छा लगता है तो एक रिक्वेस्ट रहेगा लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये हाइप का ऑप्शन नज़र आता है तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे वीडियोज को हाइप दे। ये बिल्कुल ही फ्री, आपको कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन इससे मेरे चैनल को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा ग्रो होने में। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको जो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब भी मैं कुछ दूँ। और अगर आपको जो ऑडियो डबिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सिंपल सेटिंग में आके यहाँ से आप है जो ओरिजिनल ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको इंग्लिश चाहिए तो ये भी आप पिक कर सकते हो। और साथ साथ यहाँ पे आप कैप्शन भी चेंज कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेज में ताकि आपको वीडियोज वॉच करने में कोई दिक्कत ना आए। तो प्लीज़ कर देना ताकि हमें भी थोड़ा बेनिफिट मिले और मोटिवेशन भी मिले। यहाँ पे आप देखो कि मैंने डायनेमिक का यूज करते हुए एक वॉलपेपर को एनिमेट कर रखा है जो कि रियल में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे काम करता है और नज़र आता है। ये आपको मेरे टेलीग्राम वॉलपेपर चैनल पे मिल जाएगा जहाँ से आप इसे निकाल के यूज कर सकते हो। अगर हम आते हैं इसके माई डिवाइस के अंदर तो आपको देखने को मिलता है स्मूदी OS 2.0.13.0 जो कि हमारे मेंटेनर का नेम दिखाई देता है। बाकी हम नीचे की ओर चलते हैं तो आपको दिखाई देगा डिटेल एंड इन्फो के अंदर CN बेस यानी चाइना के ऊपर ये रन कर रहा है, जिसके से उसी टाइप का आपको स्मूथनेस दिखाई देता है। एंड्रॉइड 15 है, 2024 11.1 का सिक्योरिटी पैच जो कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगा कि ज़्यादा ओल्ड हमें देखने को मिलता है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज के टाइम पे। वहीं पे अगर सेटिंग के एनिमेशन की बात करें तो रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल एंड सुपर्ब है, लेकिन फर्स्ट डे आपको मे भी हल्का फुल्का स्टेटल नजर आएगा। तो 1 डे का टाइम तो रोम को सेटल होने के लिए, उसके बाद यहाँ पे रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ये काम करता है और स्मूथ रिस्पॉन्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती यूज करते टाइम। एडिशनल के सेटिंग पे आते हैं तो यहाँ पे आप है जो मल्टी लैंग्वेज दिया गया है यूज कर सकते हो जो भी आप रखना चाहते हो रीजन वगैरह। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन और बाकी तो सेम चीज़ें जो कि आप यूज कर सकते हो। बैटरी के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह का बेनिफिट जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितना यूज किया कितना नहीं। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग रहते हैं। साउंड के प्रोफाइल में वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि बेसिकली आपने जो पहले भी यूज कर रखा है, बट यहाँ पे एक विजुअल स्टाइल का एक नया ऑप्शन दिया गया है जो कि बहुत टाइम पहले हमें देखने को मिलता था किसी किसी डिवाइस के अंदर, तो ये चीज़ भी यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे हारमन का ऑप्शन दिया गया है, डॉल्बी वगैरह दिया गया है जो कि सही है। अनदर यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर अगर हम डार्क मोड की बात करें तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशन की लिस्ट आपको नजर आती है, यानी प्रॉपर वर्किंग है। ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग है, एडवांस टेक्सचर दिया गया है, एंटी फ्लिकर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे रिफ्रेश रेट के अंदर आपको 6090-120 का ऑप्शन भी मिलता है। AI इंजन के अंदर सुपर रेजोल्यूशन, AI इमेज, HDR और MEMC का ऑप्शन यहाँ पे है अवेलेबल। बाकी बैक की ओर चलते हैं तो आपको यहाँ पे एडवांस लॉन्चर देखने को मिल जाता है जिसमें कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं जैसे कि इनहेंस का, एडवांस का, फोर्स का। और बाकी यहाँ पे आप जो सर्च बार का स्टाइल कैसा बदलना चाहते हो उसका डबल टैप टू लॉक ऑप्शन मिलता है, स्मॉल फोल्डर ब्लर का, रिमूव विजर साइज लिमिटेशन और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अनलॉक एनिमेशन के स्टाइल मिल जाते हैं। आइकन के ऊपर आप डॉक इफेक्ट्स वगैरह ऑन कर सकते हो जो कि यहाँ पे मैंने ऑन कर रखा है। इस तरीके से आप उसे ऑफ वगैरह भी कर सकते हो, साइज में चेंजिंग भी कर सकते हो। बाकी रिसेंट में यहाँ पे जो जेस्चर्स वगैरह है इसके अंदर सर्कल टू सर्च वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो और जो आपका रिसेंट का टास्क बार है उसे आप आईफोन स्टाइल में डाल सकते हो। उसका ब्लर कैसा होना चाहिए वो आप कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो जो कि कुछ इस तरीके से काम करता है और ये रियली में स्मूथ है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको लैगे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ें काफ़ी सही निकल के आती है। बाकी हम बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे नोटिफिकेशन जहाँ पे वही सारे कॉमन से ऑप्शन है, स्पीड मीटर वगैरह और बाकी बेसिक से चीज़ें नज़र आती है। लॉक स्क्रीन के अंदर आपको पॉकेट मोड और बेसिक ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर हम आते हैं पर्सनलाइज के अंदर तो वॉलपेपर के अंदर ये जो डायनेमिक का यूज किया गया ना इसी की हेल्प से मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, तो ये आप बेनिफिट ले सकते हो। अलग अलग वॉलपेपर को अलग अलग स्टाइल में कन्वर्ट करता है जो कि काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है अगर हम आते हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर और किसी भी वॉलपेपर को अगर हम यहाँ पे पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई नॉर्मल वॉलपेपर ले लेता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल का ब्लर का ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ भी नहीं है। इसके बाद हम आते हैं अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे कोई भी अदर हम वॉलपेपर और यहाँ पे क्लॉक को अगर अप्लाई करने के लिए आते हैं तो आपको देखने को मिलता है एक डायनेमिक का ऑप्शन जिसकी हेल्प से आप किसी भी वॉलपेपर के अंदर इफेक्ट ऐड कर सकते हो। और ये सेलेक्टेड फीचर्स है तो हर एक जगह पे ये देखने को नहीं मिलता है, कुछ ही कुछ क्लॉक के साथ ये चीज़ें नजर आती है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये अप्लाई हो गया डाउनलोड होने के बाद, तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी मुझे सही लगा। आपको ये
पसंद आएगा। और ये आपको यहाँ पे स्पेशली जितने भी माउंट वाले ऑप्शन है ना, इन पे भी ये चीज़ें देखने को मिलती है और ये रियल मी काफ़ी कूल नज़र आता है जब आप इसका यूज करते हो तो ट्राई करना अगर आप यहाँ पे इसे डालने वाले हो तो। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स की बात करें तो वही आपको 2 डिफ़ॉल्ट थीम मिल जाते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से जो डाल सकते हो जो भी आपको यहाँ पर डालना है। और बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका स्मूदी का कस्टमाइजेशन मिलता है, जैसे कि नोटिफिकेशन जहाँ पे डायनेमिक का ऑप्शन दिया गया है जो कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड आईफोन टाइप के आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। क्लॉक के अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं जो कि टोटल 15 है, जिसमें से एक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आपको नॉच स्टाइल देखने को मिलता है जिसमें से मैं यहाँ पे मिकी माउस यानी कैट वाला है जो मैं यूज कर रहा हूँ। बाकी आप डिफरेंट चाहो तो यूज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको जो लोगो मिल जाता है जो कि लेफ्ट एंड राइट चेंज करना है या नहीं, किसका लोगो आपको रखना है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैंने एप्पल किया तो वो आ चुका है, इस तरीके से है। बाकी यहाँ पे न्यू मीडिया प्लेयर वगैरह है, उसका लुक कैसा होना चाहिए। साथ साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे EY का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे चार्जिंग के कुछ अलग एनिमेशंस वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे आप है जो वाईफाई सिग्नल वगैरह सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो जैसे कि AOSP में रहता है। और मैंने बदल भी रखा है, देखो बैटरी का आइकन चेंज है, नेटवर्क का आइकन चेंज वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बाकी जो जेस्चर्स है ना, इसके कलर साइज वगैरह भी आप यहाँ पे बदल सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। बाकी सेटिंग स्टाइल आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पे डिवाइस नेम आपको चेंज करने का ऑप्शन है, किस तरीके से आपको रखना है। आप चाहो तो यहाँ पे मोनेट इफेक्ट्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी ऑप्शन दिया गया है। और एक लंबे टाइम के बाद इस टाइप का ऑप्शन मैं देख रहा हूँ क्योंकि ये पहले आया करता था बट अब काफ़ी हद तक कमा के गायब हो चुका है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्पूफ से रिलेटेड, जहाँ पे आप कई सारे स्पूफ ऑन कर सकते हो जो कि सेफ्टी नेट से रिलेटेड है। यहाँ पे आपका फोटो स्टोरेज है, गेमिंग का है, नेटफ्लिक्स वगैरह है और बाकी कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आते हैं। और ये सारे वर्किंग है, अभी के टाइम पे कोई भी इशू नहीं आता। मोर ऑप्शन के अंदर आपको रिफ्रेश EY का डिसेबल स्क्रीनशॉट सिक्योर जगह पे जो कि काम नहीं करता उसे आप इनेबल कर सकते हो। थीम का यहाँ पे सर्वर दिया गया है अलग अलग, तो जो भी चाहो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे FPS मीटर जो कि डेवलपर सेटिंग में रहता है। बाकी एक्स्ट्रा डिम का आपको ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ऐप लैंग्वेज का सपोर्ट है, पावर सेटिंग दिया गया है और साथ साथ यहाँ पे टैब का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी मैंने टेस्टिंग किया है बैलेंस के ऊपर, अगर परफॉर्मेंस पे डालता तो कुछ चेंज तो जरूर आता, बट मैंने बैलेंस पे किया और कुछ चेंज भी किया है जो कि मैं आगे दिखाऊंगा। तो जो कस्टमाइजेशन यहाँ पे मिलते हैं वो रियली में काफ़ी कूल है और काफ़ी यूजफुल कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं। और आप देखो सेटिंग का लुक अब यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो इस तरीके से आप चाहो तो मोनेट इफेक्ट डाल सकते हो जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं पे बात करें इसके कैमरे की तो बाय डिफॉल्ट कैमरा आपको वही सिस्टम डिफॉल्ट मिल जाता है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा गया और ये अच्छे से काम करता है, तो इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। यहाँ पे आप देखो कि सुपर आइकन यूज कर सकते हो। अगर हम विजट्स की बात करें तो यहाँ पे विजट्स भी आपका मॉडिफाइड रहता है, तो चाइना वाले विजट्स आप यूज कर पाओगे बिल्कुल ही फ्री में, यानी अनलॉक करे गए हैं पेड विजट्स वगैरह, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, तो ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इजीली। अब रही बात यहाँ पे हमारा कंट्रोल सेंटर, तो ये रियली में काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडिफाइड किया गया है और इसमें कोई लैग नहीं आता, बट हाँ फर्स्ट डे आपको मे भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखो 4 आइकन थोड़े लेट आके यहाँ पे अपनी जगह पे जाते हैं जो कि देखने में थोड़ा सा अलग लगता है, फील अच्छा आता है और ये बिल्कुल ही आईफोन टाइप का नज़र आता है जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आ सकता है और कुछ लोगों को नहीं भी आए, तो टोटली अपनी अपनी पसंद के ऊपर है, बट ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का भी लुक थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ पे जो इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना ग्रेडियंट टाइप का बैकग्राउंड का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे नज़र आता है। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस रिजल्ट, तो वो चेकआउट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको इतने ही सिस्टम के ऐप देखने को मिलेंगे, बाकी आप नीड के हिसाब से डाल सकते हो। और स्टैंड बाई बैटरी ड्रॉप 93 के बाद यहाँ पे 88 आता है, जहाँ पे मुझे 5% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला 7 hours 41 मिनट में, जो कि मैं कहूँ थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का मे भी पर्सनली मुझे देखने को मिले, आपको ना देखने को मिले, तो ये चेक करना यूज करोगे तो और कमेंट करके जरूर बताना। ओके, बाकी ये है हमारा नॉर्मल AnTuTu स्कोर जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा कि अच्छा खासा है, जहाँ पे हीटिंग ज़्यादा नहीं गया है। बाकी मैंने दोबारा रन किया परफॉर्मेंस मोड ऑन करने के बाद, जो कि आप देख सकते हो फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, यानी नॉर्मल और ऐसे सिमिलर ही देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे आप देखो नॉर्मल CPU टोटल 3,20,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,83,091 का परसेंटेज है और ये काफ़ी अच्छा खासा है। वहीं पे Geekbench हर बार इस फ़ोन के अंदर बेकार सही आता है, आई डोंट नो वाई, क्या है कैसे क्या लोचा लगा हुआ है, तो सेम उसी तरीके से बेकार सा रिजल्ट आया, बट यूजिंग के टाइम पे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड ऑन किया, जो कि आप देख सकते हो साइन यहाँ पे। उसके बाद सिंगल इंप्रूव हुआ, लेकिन मल्टी थोड़ा बहुत इंप्रूव होता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन और बेटर हो सकता था। लेकिन पोको F4 के अंदर शुरू से ही कई बार कई रोम के अंदर अलग अलग शिकायतें रहती हैं, यहाँ तक कि ऑफिशियल के अंदर भी, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो।
बाकी L1 का सपोर्ट आपको मिल जाता है, डॉल्बी विजन, HDR वगैरह आपका वर्किंग रहता है, फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिलेगा, तीनों यहाँ पे पास रहते हैं, बेसिक डिवाइस और स्ट्रॉन्ग वगैरह, तो इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्ले स्टोर भी सर्टिफाइड रहेगा और बूट लोडर लॉक का भी प्रूफ यहाँ पे ऐड रहता है। अनदर कैमरा वगैरह हमारा प्रॉपर काम करता है, इसमें कोई भी इशू वगैरह है जो नहीं आता। और हाँ, यहाँ पे गैलरी में लेटेस्ट फीचर्स दिया गया है, यानी आपका अपडेटेड गैलरी रहता है, जहाँ पे आप देखोगे नया UI देखने को मिल जाता है, जिसका वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले आपको प्रोवाइड किया था कि एक नया गैलरी का अपडेट हमें देखने को मिलेगा जो कि 2.2 या 3 के साथ हमें देखने को मिल सकता है ऑफिशियली। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐड करी गई है और ये रियली में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। बाकी आपने नोटिस किया कि 2 बार सेटिंग बाहर निकल जा रहा है गैलरी का, क्योंकि इंटरनेट वगैरह ऑन चाहिए और बाकी तो चीज़ें जिस वजह से वो हो रहा है, तो इग्नोर करो। डिवाइस आपका सर्टिफाइड रहता है। बाकी गेमिंग के अंदर 120 FPS आपका अनलॉक रहता है, क्योंकि इसका सेटिंग दिया गया है। रिसेंट का जो ये लॉन्चर स्टाइल है ये स्मूथ काम करता है, मैंने आपको दिखाई दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो रोम तो यार रियली में मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है और मेरे तरफ से रिकमेंडेड भी है, क्योंकि परफॉर्मेंस भी अच्छा है, स्टेबिलिटी भी सही है और कस्टमाइजेशन काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाते हैं और स्मूथनेस भी सही है। बट टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इसे डालना चाहते हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। डालना कैसे, तो वही 2 तरीके, या तो आप PC से इसे फ्लैश कर सकते हो बैट फाइल रन करके, या सिंपल अपने ऑरेंज फॉक्स से इसे फ्लैश एंड फॉर्मेट कर सकते हो। और जल्दी मैं आपको एक वीडियो देने वाला अल्टीमेट फ्लैशिंग गाइड का, जहाँ पे मैंने A to Z है जो सारी जानकारी दी है कि कैसे क्या कुछ करना है, हर एक कंडीशन का मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है कि PC से करना है तो कैसे करना है, अगर फ़ोन से करोगे तो कैसे करना है, किसी दूसरे फ़ोन का यूज करना है तो कैसे करना है, यानी पूरा नूब से लेकर प्रो तक की चीज़ें समझा रखी। अगर आप वो देख लेते हो, समझ लेते हो ना, तो आपको रोम से रिलेटेड कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वो जल्दी आपको मिलेगा, 2 दिन से उस पर काम चल रहा है, जैसे कंप्लीट होता है मैं आपको दे दूंगा। तो वेट जरूर करना और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाना।